गुड आफ्टरनून। आप सभी का रास एजुकेशन में फिर से स्वागत है। हम सब ने ईवीएस का पिछले क्लास किया था, उसमें इंट्रोडक्शन से पढ़े थे। ठीक है, अब जो है हम लोग ईवीएस का है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो हम लोग के एग्जाम से रिलेटेड होगा। थियोरेटिकली चाहें तो हम लोग बहुत डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर टॉपिक को अगर हम लोग पकड़ के चलें तो हम लोग का जो है एग्जाम से रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ठीक है, और वो हम लोग का मदद करेगा। बीच में आप सबों का क्लास नहीं हो पाया था उससे विषम परिस्थिति के कारण से, लेकिन अब जो है कोशिश करेंगे कि आप सबों को रेगुलर क्लास मिले। तो चलिए आज हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग जो है थीम बनाए हैं आगे कि क्या चीज़ का टॉप 100 टॉपिक्स लिए हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस का मेन टॉपिक जो जो रिलेट करता है एग्जाम से। ठीक है, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल देर किस बात की हुई है संतोष जी? देर हो गई एक्चुअली, जो है सिस्टम रिपोर्ट हो गया था, डाउन हो गया, इसके कारण से रीस्टार्ट करना पड़ा, इसके कारण से देरी हुई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो 100 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक्स क्या होगा वो आज जो है स्लाइड में नहीं चढ़ा पाए हैं, उसमें भी देरी हो सकता था। तो कल के क्लास में हम लोग जो है टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, कि किन किन टॉपिक को हम लोग जो है मेनली हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ कुछ टॉपिक्स को, पहला टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। टॉपिक हम लोग का जो है पारिस्थितिक की तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है एनवायरमेंटल साइंस का। ठीक है, जी जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि इकोसिस्टम तो एक है, एक बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर जो बहुत सारे टॉपिक्स होंगे वो उससे क्वेश्चन जो है रिलेट करेगा। ठीक है, तो अच्छा, जनरली हम लोग जो है इकोसिस्टम किसको कहते हैं, ये हम लोग जैसे जनरली अगर देखते हैं पढ़ते हैं तो देखिए थोड़ा सा, हाँ आज आवाज़ में थोड़ा सा गड़बड़ी लगेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम के कारण से। ऐसा कुछ हो तो जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वॉइस आप लोगों को पहुंच पा रहा है कि नहीं, कि आप फिर जोर से और बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो परिभाषा अगर देखते हैं इसका डेफिनेशन, तो पारिस्थितिक तंत्र असल में है क्या? इकोसिस्टम, देखो इकोसिस्टम बनाता कौन है? जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर, को रिलेट करके आपस में वो एक दूसरे से सामंजस्य बैठाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। डिपेंड कहीं ना कहीं 100 हो सकता है कि 100% ना डिपेंड हो, कुछ चीजें अपना ज्यादा योगदान देता है, कुछ चीजें कम योगदान देती है, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पारस्परिक संबंध होता है उनमें। ठीक है, और ये दोनों जो आपस में जैविक और अजैविक दोनों चीजें हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे, जैविक अजैविक क्या है उन पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। दोनों में जो सामंजस्य बैठता है, जो चीजें होती है, वो एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है। एक जो सिस्टम को तैयार करता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे देखिए ना यहाँ पर डेफिनेशन है, पारिस्थितिकी तंत्र जीवों यानी कि जैविक घटक हो गया, और उनके भौतिक पर्यावरण यानी कि अजैविक घटक, ठीक, के बीच पारस्परिक क्रिया की एक प्रणाली है। ठीक है, ये चीजें, ये एक जो है इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हम लोग आगे देखते हैं, क्या बात आती है कि इकोसिस्टम, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, है ना। शब्द की उत्पत्ति की बात करें कि इकोसिस्टम जो है शब्द का निर्माण ग्रीक शब्दों से हुआ है। ग्रीक वर्ड, ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए एक टॉप जो है क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड, कई वर्ड जो है हमारे जो है साइंस में कई ऐसे शब्द आते हैं, कोई लैटिन वर्ड से आते हैं, कोई फ्रेंच वर्ड से आते हैं, जहां जहां जिनका जो है अध्ययन हुआ है, जहां से इसको जो है किताबों में शामिल किया गया है, वो अपने हिसाब से नामों को रखा गया, उस कंट्री का नाम वहां पर रिलेट करता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम आखिर कहां से आया? तो ग्रीक का वर्ड लिया गया था, जिसमें दो शब्द है इसमें। एक है ओइकोस, जिसका अर्थ होता है घर, और दूसरा है सिस्टेमा, जिसका होता है व्यवस्था। होम, घर, घर या घर, हम उसके घर की बात नहीं कर रहे हैं। घर असल में तो कौन सा घर? तो जहां वो निवास करता है, जहां रहता है। घर दीवारों से बने को ही घर नहीं कहते हैं। जहां जो चीज जो है अपना अस्थायी रूप से जो वास करने लगता है, रह जाता है, वही घर उसके लिए होता है। तो जो हम जैविक और अजैविक घटक जो जहाँ है, पहाड़ों का घर कहाँ है? पहाड़ों का घर तो है नहीं कि जो सीमेंट का बना हुआ है, ईंटा का बना हुआ है, नहीं है। जो जहाँ है वो उसका घर हो गया। तो वो ओइकोस शब्द घर का बात करता है, और जो जिस व्यवस्था से, सिस्टम से, क्योंकि हर चीज हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंट जो क्या कहता है, पृथ्वी पर बात करें या पूरे ब्रह्मांड की बात करें, कोई चीज यूं ही पड़ा है ऐसे नहीं पड़ा है। हिमालय आखिर वहीं क्यों है? ठीक है, कोई पर्वत कहीं उसी जगह क्यों है? जितना समुद्र है, महासागर है, वो उसी जगह ही क्यों उत्पत्ति हो? इसके पीछे एक लॉजिकल कारण है। ठीक है,
वो उतना दूर हम लोग को नहीं जाना है। वो आपस में बैलेंस बनाने के लिए ही हर चीजों का निर्माण होता है। कहीं अगर समुद्र में गहराई है तो उसको बैलेंस करने के लिए ही जो है बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये सिस्टम कहलाती है, व्यवस्था कहलाता है। और यही दोनों शब्दों से मिलकर क्या हो गया है, ये इकोसिस्टम का निर्माण। अगर क्वेश्चन में आता है कि इकोसिस्टम का जो है उत्पत्ति किन शब्दों से हुआ है, ऑप्शन में अगर आएगा तो इकोस हो गया और सिस्टम। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस देखा था कि जो है दोनों ना पूछ के सिर्फ ये पूछ देता है कि ओइकोस का अर्थ क्या होता है, इकोसिस्टम में ओइकोस का अर्थ क्या होता है। अब इकोसिस्टम में ओइकोस तो है ही नहीं, वहां है इको है और सिस्टम है, तो हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा इकोस का मतलब घर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम बना किससे है, तो हम लोग मूल रूप से बात करें तो जैविक और अजैविक, लेकिन दोनों को अगर फिर से हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो अगर देखते हैं तो जैविक घटकों में कौन कौन से चीज आते हैं, ये मेन है। ठीक है, पहला आता है उत्पादक, इससे रिलेट करता है क्वेश्चन बहुत आता है, इससे हम लोग ने प्रीवियस पेपर में देखा है बहुत में कि ये उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, अपघटक हो गया, है सिंपल क्वेश्चन पर आता जरूर है ये। ठीक है, तो जैविक घटक में कौन सा आता है, तो उत्पादक, प्रोड्यूसर। उत्पादक कौन है, इस धरती पर उत्पादक कौन है, वो स्वतंत्र रूप से है, वह उत्पादन करता है किसी दूसरे जीवों को एनर्जी या ऊर्जा का स्थानांतरण करने के लिए, जिसमें आते हैं कौन, पौधे, शैवाल, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। तो भोजन की बात करते हैं हम, दो की बात करते हैं, सिर्फ पेड़ पौधों की बात करते हैं, वो प्रोड्यूसर हो गया, जिससे हम अनाज होते हैं, पौधे भी आ गए, जितने पेड़ पौधे हैं चाहे वो छोटे हो बड़े हो, वो उत्पादक के कैटेगरी में आता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। दूसरा, अगर वो उत्पादन करता है तो उसको कंज्यूम करने वाले, उपभोग करने वाले भी तो होंगे, तो दूसरा आ जाता है हम लोग का उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता कंज्यूमर्स कौन हो गए, वे सारे जीव, हम लोग भी आते हैं, छोटे बड़े हर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता वे जीव जो अन्य जीवों पर निर्भर करता है। ठीक है, अन्य जीवों में कौन सा जीव हो गया, अच्छा सिर्फ पेड़ पौधों पर नहीं, कंज्यूमर्स तो बहुत होते हैं। अगर कैटेगरी इसको कहें, अगर वर्गीकृत करें इसको, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा खाता है, जान जो है बहुत ऐसे जीव हैं जो मांस खाता है, बहुत ऐसे जीव हैं जो सड़े गले चीजों को खाते हैं। तो कैटेगरी अगर हम लोग देखेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे उपभोक्ता क्या आता है। ठीक है, तीसरा आता है अपघटक, डिकम्पोजर्स, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपघटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन सा, जैसे बैक्टीरिया, जैसे कोई चीज, जैसे जंगल में अगर हम लोग मरते हैं, चलो हम लोग का तो अंतिम क्रिया होती है, लेकिन जंगलों में अगर कोई जानवर मर जाए कहीं सड़क पर, जो कुत्ते बिल्ली जो मर जाते हैं, तो अपने आप पता चलता है, आज मरा 3 दिन पार बाद अगर वहां से उस रोड से गुजरिए तो पता चलता है वहां 2-4 हड्डी नजर आता है, वो गया कहाँ, कौन खाया, तो कुछ जो है कौवा चील खा गया और जो बचा उसको डिकम्पोज कर गया, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो उसके शरीर में पनपता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगा, वो अपघटक के रूप में कहलाएगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल है, कवक, फंजाइज को कहते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया, जो उस सारी चीजों को, जीवों को क्या करता है, वो अपघटित करके समाप्त कर देता है। ठीक है, उसे एनर्जी। दूसरा है अजैविक घटक, इसमें कोई नया टॉपिक नहीं है। अजैविक घटक जो बायोटिक कंपोनेंट्स है वो है वाटर, जो है सॉइल है, लाइट है, प्रकाश, तापमान है, ये सारी चीजें, हवा आदि, ये जो भी चीजें हैं अजैविक घटक है। इस पर हम लोग डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, प्रीवियस क्लास में हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, कुछ देखिए थ्योरी में हम लोग जो है बहुत सारा चीजों को यहाँ ने इंक्लूड किए हैं, हम लोग लेक्चर में उसको देख लेते हैं कुछ कुछ चीजों का। हालांकि ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन जो है जितना थ्योरी करें उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो कर रहे हैं जो है थ्योरी में वही थ्योरी आने वाला तो नहीं है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो हम लोग एमसीक्यू में भी तैयार करेंगे। ठीक है, यहाँ थ्योरी इसलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि समझ में आए। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, अगर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कहें तो दो ही तरह का, इकोसिस्टम में दो तरह का कैटेगरी है। ठीक है, एक है कौन सा, प्राकृतिक रूप से जो हुआ है, दूसरा है हमारा कृत्रिम, जो कि आर्टिफिशियल रूप से हुआ है। प्राकृतिक रूप में जो है नेचुरल जो है हमारा क्या आएगा, जल पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कि समुद्र, नदी, तालाब वगैरह, और दूसरा है स्थल के रूप में जो भौतिक स्वरूप में है, चट्टान, पेड़ आदि जो है। ठीक है, जैसे कि जंगल है, मरुस्थल है, पहाड़ है, ये सारी चीजें जो है किसमें, स्थलीय रूप में। तो दो रूपों में, जल पारिस्थितिक तंत्र जहां पर जल है, या फिर दूसरा जो स्थल है। पृथ्वी तो दो ही तरह का है ना, दो ही तरह का भाग उसको बोल सकते हैं, एक जल भाग और दूसरा स्थल भाग। ठीक है, तो नेचुरल में दो उसका प्रारूप में बोल सकते हैं। कृत्रिम में क्या आता है, कृत्रिम में कृषि क्षेत्र, बगीचा, मछली पालन, टैंक आदि, ये सब जो है हमारा मानव निर्मित उद्यान जो है, ग्लास हाउस आदि, ये कुछ चीजें इसमें दिए हैं एग्जांपल में, ये सारे कृत्रिम, जिसे मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा जिसका जो है एक सिस्टम बनाया है, वो जो है इकोसिस्टम कृत्रिम कहलाएगा। ठीक है, उसे नेचुरली तरीके से नहीं बनाया है, कृषि हम लोगों ने शुरुआत किया, आदिकाल से तो है ही नहीं ये सारी चीजें जो है।
सिविलाइजेशन हुआ, लोगों ने खेती करना सीखा, आदि मानववाद जो भी है, फिर आगे हम लोग जो उस पद्धति को आगे बढ़ाई थी इंसानों के द्वारा ही, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कृत्रिम। ठीक है, अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली, ये हम लोग का मेन टॉपिक जो है, जो डायरेक्ट रिलेशन है हम लोग का, इससे एमसीक्यूज आता है, जो सेकंड इसका है इसकी बातें करेंगे। अच्छा, पारिस्थितिक तंत्र में असल में होता क्या, इकोसिस्टम जो बनाया कैसे, खाली ऐसे कि दो एक दूसरे को हेल्प, कैसे हेल्प कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं क्या उसको, नहीं, एक दूसरे को ऐसा नहीं, असल में होता क्या है, सबसे मेन चीजें है ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। ठीक है, इकोसिस्टम में एक दूसरे को सिर्फ ऊर्जा का ही स्थानांतरण करते हैं, जो मुख्य रूप से होता है। ठीक है, और जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो फिर वहां पर संतुलन बनाए रखता है, तो फिर वो संतुलन, यानी कि ये ऊर्जा प्रवाह से ही ये संतुलन हो रहा है। ठीक है, और अगर ऊर्जा प्रवाह की बात करें, उसी से जो है जीवों का पोषण भी हो रहा है। ठीक है, तो मुख्य हो गया ऊर्जा प्रवाह। पारिस्थितिक तंत्र का जो कार्य प्रणाली किन आधार पर करता है, तो पहला है हम लोग का ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे भी जस्ट स्लाइड में हम लोग देखें कि प्रोड्यूसर जो उत्पादक है, उत्पादन जो किया, जो चीजों का उत्पादन किया वो उपभोग किया, कोई उपभोक्ता सेकंड जो है वो उसका उपभोग किया, तो उपभोग जो उत्पादक था उन्होंने उत्पादन करके जो उपभोग करने वाले को दिया, तो असल में क्या उसमें स्थानांतरण हुआ, तो ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। जब ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, ऊर्जा जब फ्लो किया, ऊर्जा का जो है वो उन्होंने जो ट्रांसफर किया एक से दूसरे में, तो असल में हुआ क्या वहां पर पोषण जो है वह दूसरे जीवों का पोषण हुआ, और ये क्रिया चलता रहता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो है पोषण का चक्र जो है वो चलता रहता है आगे क्रिया, तो इस तरह से क्या होता है, ऊर्जा के प्रवाह में पोषण होता है। ठीक है, और उसके कारण से क्या होता है, संतुलन जो है जीवों में बना रहता है। ठीक है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में समुचित जो है संतुलन होता है इसी के द्वारा। ठीक है, देखिए वो इकोसिस्टम का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है खाद्य श्रृंखला, यानी कि फूड चेन। फूड चेन से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एमसीक्यू में देंगे, उसमें 100% क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, श्योर है, आना ही आना है फूड चेन, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसा होता है उसमें पैटर्न वाइज क्वेश्चन बहुत नहीं बनता है। अगर हम थियोरेटिकली अगर पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं कि पढ़ कुछ और रहे हैं क्वेश्चन कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो हम लोग पढ़ेंगे उसी में से आएगा, क्योंकि उसका लिमिटेड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें खाद्य श्रृंखला, फूड चेन असल में क्या है, तो खाद्य श्रृंखला उस प्रक्रिया को कहते हैं जिनमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, एक जीव दूसरा जीव को, ठीक है, जैसे इंसान अगर पेड़ पौधे जीव में ही आते हैं, ठीक है, जीव ही तो है, लिविंग ही तो है, उसको या फिर उसके उत्पाद को हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग आगे फिर और ट्रांसफर होता है, तो ये जो है प्रक्रिया है, एक जो है चेन चलता रहता है, 1 बाय 1 चेन चलता रहता है, और यह प्रक्रिया ऊर्जा के संचरण को दर्शाता है, जैसे हम लोग डिस्कस किए पीछे। और ये जो हम लोग भोजन जो ग्रहण कर रहे हैं पीछे से, हम लोग की बात नहीं है, सभी जीव, चाहे छोटे बड़े जीव हो, 2 पैर वाले हो, 4 पैर वाले या बहुत, वो सब जो है क्या करता है, वो असल में ऊर्जा का संचरण करता है। ठीक है, यानी ये प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे देखिए ना यहाँ पर एक चेन है। ठीक है, जैसे बात करें अगर, तो ये हमारा मेन, जैसे प्रोड्यूसर हो गया ग्रास, देखिए अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, तो इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट ने खाया, जैसे यहाँ पर ग्रास होपर है। ठीक है, इसको किसने, मेंढक ने, मेंढक को किसने, स्नेक ने, स्नेक को फिर ईगल ने, ईगल जब डेड हुआ तो उसको डिकम्पोज किया किसने, माइक्रोबैक्टीरियल जो चीजें हैं, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसने उसको डिकम्पोज करके उसको फिर वापस मिट्टी में मिला दिया। फिर उस मिट्टी से जो है उस न्यूट्रिशन को, उस पोषक तत्वों को ग्रास क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा, फिर ये क्रम फिर और आगे चलते रहेगा। तो ये प्रक्रिया जो है क्या होगा, चक्र चलता रहता है, इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और ये चूंकि ये फूड चेन जो होता है ये सिंपल होता है, आगे हम लोग देखने वाले हैं इसका, कि अगर क्वेश्चन में आता है ऐसा, ये खाद्य श्रृंखला किस प्रकार, डिफरेंस इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो खाद्य श्रृंखला एक सिंपल जो है प्रक्रिया है, ये कॉम्प्लेक्स में नहीं आता, एक सिंपल है, तो साधारण प्रक्रिया है, बस सिंपल ही है कि एक से दूसरे में, दूसरे से